अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। अगर सीटें सम्मानजनक नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। पहले ये बात तो सिर्फ चिराग पासवान बोल रहे थे, लेकिन अब मांझी भी मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतर गए। मांझी ये बोल रहे हैं कि हम भी अकेले लड़ जाएंगे, हमको भी सीटें दो, नहीं तो फिर तो 2015 की बात मैं सोचने लगूंगा। लेकिन मांझी के तेवर, मांझी का तमाम बात, जीतन राम मांझी की बात कर रही हूँ, उनके बातचीत से ये लगता है कि उनको बीजेपी और जदयू से असली दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत है तो चिराग पासवान से, उनको तकलीफ है तो चिराग पासवान से। और यही कारण है कि जब भाजपा यहाँ बिहार बंद कर रही थी तो मांझी दिल्ली में बैठकर भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे। जी, 4 सितंबर को बिहार में भाजपा की तरफ से बंद का ऐलान किया गया। बिहार बंद, ना नित्यानंद राय पहुंचे, ना चिराग पासवान, कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि चिराग की उस दिन रैली थी मुजफ्फरपुर में। मांझी जो कि दिल्ली में अपने कार्यक्रम के साथ व्यस्त थे। अब जीतन राम मांझी ने ये बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 243 सीटें नहीं मिली, 243 सीटें पर मैं अकेले लड़ जाऊंगा अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली। सबसे पहले तो जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अगर जीतन राम मांझी को मान्यता प्राप्त होगा तो मान्यता प्राप्त के लिए उनकी पार्टी को अच्छे खासे विधायक चाहिए। अब विधायक तो खुद से नहीं ना खरीद के लाएंगे, भाजपा सीट देगी, सीट जीतेंगे तब ना। तो जीतन राम मांझी ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी की मान्यता बढ़े। तो अब भाजपा नहीं समझ रही है, भाजपा सोच रही है सिंगल डिजिट सीट देकर मांझी को निपटा देंगे, लेकिन मांझी बोल रहे हैं नहीं, चिराग के पास सांसद है तो क्या हुआ, हमको भी सीट चाहिए। मांझी ने तो हद पार तब कर दी जब चिराग के चाल चरित्र पर सवाल उठा दिए। जीतन राम मांझी का वो बयान आपको सुनाएंगे कि जीतन राम मांझी ने चाल चरित्र के बारे में क्या कुछ कहा चिराग पासवान के। लेकिन आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि चिराग पासवान भी अपनी डिमांड से टस से मस नहीं होना चाह रहे हैं। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मेरे भी तो 5 सांसद हैं, कम सीटों पर कैसे मान जाऊं। बीजेपी सोच रही है 20 सीट पर निपटा दे, लेकिन चिराग कह रहे हैं 40 सीट। मांझी कहते हैं 20 सीट पर जीतेंगे तो 40 पर लड़ेंगे, 40 पर लड़ेंगे तब न 20 जीत कर आएंगे, तब न मेरे कार्यकर्ता बढ़ेंगे। तो एनडीए में सिर्फ उटव्वल की स्थिति हो गई है। एनडीए में धराधर इस्तीफे कब गिर जाएंगे कुछ नहीं कहना है। जदयू के विधायक, सांसद, प्रवक्ता, कार्यकर्ता सब नाराज चल रहे हैं। नाराज इसलिए कि एसआईआर का मुद्दा, वक्फ बिल का मुद्दा, ये अब और नाराजगी ला रहा है। और नाराजगी इसलिए कि आरजेडी में ये लोग शामिल हो रहे हैं। मुजाहिद आलम, कौशल यादव, ये तो मैं पॉपुलर फेसेस बता रही हूँ, बोगो सिंह, कई ऐसे अंदर ही अंदर हैं जो सीधे सीधे आरजेडी का दामन थाम रहे हैं। अब देखिए, वहीं मांझी भी ये कह रहे हैं कि ज्यादा सीटें चाहिए। मांझी ये कह रहे हैं कि हम कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, बीजेपी सोच रही है 8 सीट दे दे, कैसे मानेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में रैली की और जो नहीं कहना था सब कह गए। सम्राट चौधरी कुशवाहा के नहीं, बीजेपी के नेता हैं। इसके साथ ही जदयू कमजोर हो रही है, हम डूबे तो सबको डुबाएंगे, इस तरह के कोट, इस तरीके के फ्रेजेस यूज कर रहे हैं। कौन यूज कर रहा है? तो उपेंद्र कुशवाहा, यानी चिराग, मांझी, कुशवाहा तीनों ही नाराज हैं और तीनों ही कोई फिराक में है। बस किसी मौके के फिराक में है कि एक बार मौका मिले तो छोड़ के निकल जाएंगे। लेकिन मांझी को तो सबसे ज्यादा दिक्कत चिराग पासवान से है। मांझी ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को ज्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए। मांझी अपनी सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अब अमित शाह इन सभी मुद्दों को टैकल करेंगे। देखिए, अमित शाह आपको सबसे पहले बताएं कि प्रधानमंत्री 15 तारीख को बिहार आ रहे हैं, पूर्णिया में सौगात देंगे और उसके 2 दिन बाद 17 तारीख को अमित शाह का बिहार दौरा है। 17 और 20 को अमित शाह बिहार आएंगे
और वो बिहार में बैठक करेंगे। कोई रैली प्रचार करने नहीं आ रहे अमित शाह, बैठक करने आ रहे हैं। इस बैठक में चिराग पासवान के तेवर को निपटाया जाएगा, जितन राम मांझी के बदलते स्वरूप पर बात किया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज के खुद को एक बड़े नेता बताते हैं, उनसे भी बातचीत होगी। नीतीश तो नहीं रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को नहीं पसंद है कि अमित शाह बिहार के मामले में ज्यादा दखल दे रह भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल अमित शाह इन्हीं तीनों से बात करने आ रहे हैं। चिराग पासवान, जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों की क्लास लगाएंगे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। अब मोदी यहाँ पर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखेंगे कि भैया ऐसे तो एनडीए में क्या हो रहा है, ऐसे भी अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं। महागठबंधन ने यात्रा करके लोगों को पटा लिया है, तो अगर ये लोग सीट के लिए ऐसे लड़ाई करेंगे तब तो काम नहीं चलेगा। और उसके ठीक 2 दिन बाद 2 बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं और दोनों बार बैठक करेंगे भाजपा ऑफिस में। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा इतना आसान नहीं है, सीट शेयरिंग इतने आसान तरीके से नहीं होने वाला है। जितन राम मांझी का आपने वीडियो की शुरुआत में आपने सुना कि क्या कुछ जितन राम मांझी ने कहा भी था। अब आप पूरा बयान सुनिए कि क्या कुछ केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी कहते नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं भाई मनोज तिवारी जी, उनसे बात करो ना। आप बिहार में अकेले सवाल सब पे भारी और सर बिहार में चुनाव होना है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात बन रही है एनडीए गठबंधन? देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। जो हेड क्वार्टर से लोगों को आदेश मिलेगा वो मान्य होगा, और वो हम समझते हैं राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके बाद में ये बातें होगी। आपने कल दिल्ली में शायद आपने कहा भाषण में कि हमको जरूरत पड़ेगी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो आपने ये बात आपने कहा था? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्राएं करते हैं हम लोग। तो लास्ट मैंने 20 में 62 चुनाव मीटिंग किया था। तो 62 चुनाव मीटिंग क्या अपने क्षेत्र में किया था, सब जगह किया था। उसी प्रकार से सबको कहा कि सब जगह हम लड़ना होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। सर एक सवाल है, चिराग पासवान कर रहे हैं कि जेडीयू से अलग होकर लड़े 143 फिर 43, इसी के बीच में सीट चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो, हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। अच्छा, केरल कांग्रेस ने जो बयान दिया है बीडी और बिहार को लेकर, आप कैसे देखना है? वो बहुत अपमानजनक बात किया है, और कांग्रेस वालों को तो लग रहा है कि उनके ज़मीन जो पैर का है सब निकल जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में प्रलाप कर रहे हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के माँ को और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भद्दी भद्दी बातें सुनाई, उसी प्रकार से केरल में उनके लोग सुनाए हैं। तो कहने का मतलब इससे पता चल जा रहा है कि वो लोग जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं। वो कुछ गलत ढंग की बात प्रचारित कर करके अपने को स्थापित करना चाहते हैं, यही साबित होता है। और जो केरल में जो बात हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। जीएसटी में बड़े बदलाव हुए हैं, गरीबों के लिए एनडीए नेताओं कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक फैसला है। आज हम 46 वर्ष से राजनीति में हैं। इतना बड़ा सौगात गरीबों के लिए कभी नहीं दी गई थी, और ख़ास करके जब दिवाली और दशहरा मनाने जा रहे हैं हम लोग, उस समय आपने देखा है कि जो 28% का स्लेब था और 12% का स्लेब था, उसको कर दिया गया है 18 और 5, और उसमें भी दर्जनों ऐसे जिनिस हैं जिन पर 1 पैसा का भी जीएसटी नहीं लग रहा है, जीएसटी। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरेंगे, गरीबों के लिए बात करते हैं। वैसी परिस्थिति में जो भी संभव था उन्होंने किया है।
इससे एक तो हमारा जितना महंगाई है, महंगाई का मुद्दा लोग बनाते थे, वो मुद्दा साफ होता है। और दूसरे तरफ दूसरे देश जो गिदड़ भभकी दे करके हम पर दबाव डालना चाहते हैं, उनको भी इससे जवाब मिल जाएगा। चलिए अब लालू यादव बोले हैं लालू जी सर, चलिए हो गया, छोड़ दीजिए।